भारत में जेएनसी के एहतजाज के बाद वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भिजवा दिया है। भारतीय वज़ीर तालीम ने समाजी राबते की वेबसाइट पर एक पोस्ट के ज़रिए अपना इस्तीफ़ा देने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। भारतीय मीडिया की जानिब से वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े की तस्दीक की गई है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इम्तहानी पर्चे लीक होने के मामले पर भारतीय नौजवानों की बड़ी तादाद इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब। सर, क्या कहेंगे, भारत में जेएनसी कामयाब हो गए हैं अपने मुतालबे को मनवाने पर? देखिए जी, बिलाखिर जो है नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार को जो है काकोच जनता पार्टी और जो है शागिर्दों के सामने घुटने टेकने पड़े, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कि गुज़श्ता कई रोज से जो है तालीमी पर्चे जो हैं मेडिकल के वो लीक होने के बाद 20 से ज़्यादा बच्चों ने जो है खुदकशी कर ली थी। उस खुदकशी के बायस जो है एक जो है हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान का कैपिटल है दिल्ली, उधर जंतर मंतर पे जो है लोग बैठकर एहतजाज कर रहे थे, जिसको कह सकते हैं कि काफ़ी हर्षे से जो है उस रात से ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज दे रहा था, ना ही जो है नरेंद्र मोदी ही जो है उनकी बात सुन रहा था। बिलाखिर काकोच जनता पार्टी और भारतीय नौजवानों ने जो है बिलाखिर जो है वजीर तालीम की जो इस्तीफा का पहला शर्त रखा था कि उसको जो है सबसे पहले जो इन शराइत में बड़ा अहम शर्त था कि वो अपने मनसब से इस्तीफा दें, तो बाकी बातें बाद में होंगी। तो वो पहला शर्त जो है माना गया है। और इसके साथ साथ काकोच जनता पार्टी और नौजवान जो तहरीक थी जिनकी, उन्होंने दूसरे भी शराइत रखे थे, जिसमें जो है पर्चा लीक होने के बाद जो 20 से ज्यादा बच्चों ने जो है खुदकशी की थी, उनके वर्षा को 1 करोड़ मुआवजा देने की भी बात की थी। वो भी बड़ा शर्त अहम था। और इसके साथ साथ जो दिल्ली के पुलिस चीफ हैं, उनकी भी जो है इस्तीफा मांगी थी। और इसके साथ साथ जिन बच्चों पे जो है दौरान एहतजाज के केस किए गए थे, FIR दर्ज की गई थी, वो भी FIR वापस लेने की जो है सूरत हाल जो है वो बड़ी अहम डिमांड थी कि किसी भी तरह जो है ये डिमांड पूरी की जाए। तो अब कहीं ना कहीं तमाम जो है शागिर्दों की ये बात मानते हुए इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर ना सही दिल्ली जंतर मंतर मगर भारत के मुख्तलिफ जो है स्टेट में ये जो है एहतजाज और हंगामे सामने आने के बाद जो है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह और अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह की भी उन्होंने डिमांड की थी कि वो भी इस्तीफा दें। तो हम अब जब वजीर तालीम की इस्तीफा आ गई है तो अब इस तहरीक को आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कई ऐसे जो लोग हैं इस जो एहतजाजी तहरीक है उसमें शामिल हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि 6 महीने से ज्यादा इसी जंतर मंतर पे और दिल्ली में जो है किसान आंदोलन यानी कि एहतजाज हुआ था, जिन्होंने किसानों ने मांग की थी कि आइन में तब्दीली की जाए और उनके लिए जो किसानों के लिए मुश्किलात खड़ी की थी, और उस पर भी जो है उन्होंने एहतजाज किया था। अब किसानों ने भी इनको ज्वाइन किया है। फिर खालिस्तान तहरीक की अगर बात करें तो सिख जो है बड़ी अहमियत के हामिल हैं और उनकी भी वाज़ेह तौर पे वक्तन वक्तन डिमांड आती है, तो सिखों ने भी इस तहरीक को ज्वाइन किया है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता तहरीक जो है ना सही दिल्ली में मगर मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ सूबों में जो है इस वक्त फैल गई है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी पहली दफा जो कि जिद्दी और जिसमें हिंदी में तानाशाही यानी कि डिक्टेटर कहा जाता है, काबिज हुक्मरान समझा जाता है नरेंद्र मोदी को, अब नरेंद्र मोदी ने जो है इन नौजवान बच्चों के लिए जो सामने जो है घुटने टेकने का फैसला किया है। और सबसे पहली जो इस्तीफा उन्होंने ली है और मंजूर भी की है वो वजीर तालीम की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब इस तमाम तर सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए।